अब देखो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम। कोई पर्सन है रोहन, मोहन, क्या हो जाएगा नाउन। कोई प्लेस है लाइक आगरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नाउन हो जाएगा। कोई भी एनिमल है लाइक रैट, कैट, डॉग, नाउन हो जाएगा। कोई भी थिंग है लाइक टेबल, चेयर, बोर्ड, नाउन हो जाएगा। अच्छा एयर क्या हो जाएगा, एयर, हवा, ये भी क्या होगा, नाउन होगा। ये कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो एयर भी नाउन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब नाउन में जनरली बच्चा कंफ्यूज क्यों हो जाता है नाउन को पहचानने में, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट सोचता है नाउन वो थिंग है जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट जबकि ऐसा नहीं है। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल इज कॉल्ड अ नाउन। हमारे इर्द गिर्द जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो स्पर्शनीय हो चाहे अस्पर्शनीय, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे एयर है, हम छू नहीं सकते बट प्रेजेंट तो है हमारे इर्द गिर्द, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। लॉ, लॉ क्या हो जाएगा, नाउन। ये भी तो हमारे इर्द गिर्द रहता है भाई, कानून। तो सर कानून होता है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है ना। तो लॉ है, कॉन्सेप्ट है, सजेशन है, आइडिया है, ये सब क्या हो जाएगा, नाउन। तो सिंपल वर्ड में कहें, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जिस भी चीज को नेम किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन की डेफिनेशन हमें याद नहीं रखनी, बिकॉज एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट इज अ नाउन। तो बस माइंड में रखना है नाउन होता क्या है, बाकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात। अब हम लोग आते हैं नाउन्स में, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है। कौन सी आइडेंटिटी दिखाता है, यूनिक। प्रॉपर नाउन डिनोट्स यूनिक आइडेंटिटी। जैसे मैं कहूंगा इंडिया, तो विश्व में कितने इंडिया हैं, एक। इंडिया के नाम से एक देश की पहचान का पता चलता है, तो इंडिया कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस का यूनिक नाम कौन सा नाउन कहलाएगा, बोलो, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही बात। जैसे हम लिखेंगे रिया सिंह, रोहित वर्मा, इंडिया, चाइना, आगरा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी लिखना नहीं, अभी समझना। लिखने का बहुत मन कर रहा होगा, तड़प ही ऐसी है ना, रहा नहीं जाता, लेकिन रुकना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर नाउन के बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो अगेन कॉमन नाउन क्या होता है, व्हाट इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन शोज सेम कैटेगरी। किसको दिखाता है, सेम कैटेगरी। मतलब एक सेम कैटेगरी को बिलोंग करने वाला, एक जाति प्रजाति को बिलोंग करने वाले नाउन्स को हम कौन सा नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से क्या कुछ अलग पहचान का पता चल रहा है, नहीं। जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टूडेंट बोलेंगे, तो केवल आप ही स्टूडेंट हो कि बाकी जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको भी स्टूडेंट कहेंगे, उनको भी स्टूडेंट कहेंगे। यानी आप एक कैटेगरी का हिस्सा हो, तो स्टूडेंट कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या मैं ही एक टीचर हूं और कोई टीचर ही नहीं है, टीचर मेरी एक अलग पहचान हो गई, नहीं। टीचर मेरी एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई। जितने भी लोग पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टीचर। यानी मैं एक कैटेगरी का हिस्सा हूं, तो टीचर विल बी व्हाट काइंड ऑफ नाउन, कॉमन। समझ में आ रही बात। तो ऐसे नाउन जो एक कैटेगरी का हिस्सा होते हैं उन्हें हम कौन सा नाउन कहते हैं, कॉमन कहते हैं। कोई डाउट इसमें, लाइक टीचर, स्टूडेंट, रीडर, टीचर, स्टूडेंट, रीडर, मैनेजर, डॉक्टर, बॉय, गर्ल, रैट, कैट, ये सब हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे, कॉमन नाउन। अब हम लोग आते हैं तीसरे नाउन की तरफ, जो कि है हमारा कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। विच नाउन, कलेक्टिव।
अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा कलेक्टिव हो जाएगा, यस और नो? स्टूडेंट्स कौन सा नाउन हो जाए? कलेक्टिव नाउन, यस और नो? नो, स्टूडेंट्स इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? प्लूरल कॉमन। आप कहेंगे एक से ज्यादा की बात करें तो कलेक्टिव ही तो हो गया। नहीं, देखिए कलेक्टिव नाउन कभी भी लोगों या चीजों को नहीं दिखाता। किसको नहीं दिखाता? लोगों या चीजों को। तो किसको दिखाता है? ग्रुप और यूनिट को। किसको दिखाता है? ग्रुप या यूनिट को, समूह को दिखाता है। तो कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और अ यूनिट। तो स्टूडेंट से क्या बनता है? क्लास। तो कलेक्टिव क्या होगा? क्लास। समझ में आई बात? जैसे प्लेयर्स, प्लेयर्स कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नहीं, प्लेयर्स होगा कॉमन, है ना? प्लेयर का प्लेयर्स, लोगों और चीजों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्लेयर्स से क्या बनता है? टीम। तो कलेक्टिव क्या होगा? टीम होगा। समझ में आ रही बात? ये जजेस, जजेस कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन जजेस से क्या बनेगा? ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या, या बेंच, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे? लोगों और चीजों को, कि लोगों और चीजों से बनने वाले ग्रुप को, ग्रुप को, यूनिट को। समझ में आ रही बात? तो टीम, ज्यूरी, मेंबर्स, मेंबर्स क्या होगा? मेंबर्स कॉमन। लेकिन पार्लियामेंट, असेंबली, ये सब क्या होगा बोलो? कलेक्टिव नाउन। सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन आर्मी, रेजिमेंट, कंपनी, ये सब कैसा होगा? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रही बात? या जैसे मैंने बोला बैंड, मैंने बोला म्यूजिशियंस, सपोज करो मैंने बोला म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड क्या होगा? कलेक्टिव। समझ में आ रही बात? या जैसे मैंने बोला शीप, शीप कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन मैं बोलूंगा अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो फ्लॉक क्या होगा? कलेक्टिव। समझ में आ रही बात? मतलब भेड़ का झुंड, तो भेड़ तो कॉमन, लेकिन भेड़ का झुंड क्या? कलेक्टिव। समझ में आ रही बात? शिप्स, जहाज, कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन शिप्स की का बेड़ा, टुकड़ी, यानी ग्रुप, फ्लीट, क्या होगा? कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? लोगों या चीजों को, कि उनसे बनने वाले ग्रुप को, उनसे बनने वाले ग्रुप को। जैसे कीज, चाबियां, चाबियां कौन सा नाउन होगा? कॉमन। लेकिन अब बंच ऑफ कीज क्या होगा? कलेक्टिव। समझ में आ रही बात? तो किसको हम कलेक्टिव कहते हैं? लोगों और चीजों को, कि उनसे बनने वाले ग्रुप को, उनसे बनने वाले ग्रुप। कोई डाउट इसमें दे तो लिख लो इसको दे। लव, डिप्रेशन, हाँ ये सब भी नाउन होते हैं, बिल्कुल नाउन होते हैं। कबीर सिंह का प्रीति भी नाउन है, कबीर सिंह का प्यार भी नाउन है, और कबीर सिंह की बेख्याली भी नाउन है। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत इसमें दे रहे? ऑनलाइन जितने बच्चे देख रहे हैं, सब कुछ नाउन है, हाँ बिल्कुल। बकैती भी नाउन है। सर आपके एग्जाम्पल बेहतरीन होते, बेस्ट होते। अच्छा, थैंक यू।
अच्छा देखो, मकैदी करते हैं लाइव वॉचिंग बढ़ जाती है, देखें ये चीज। क्वेश्चंस कराते हैं कम हो जाते हैं। शायरी तो आप सुनाइए मर्सिनरी भैया, हम क्या सुनाएं, टीचर आदमी, बोरिंग आदमी, नया कुछ है ही नहीं लाइफ में। आप लोग के लाइफ में नई नई चीजें घटती रहती हैं डेली, कुछ ना कुछ, कोई आता है कोई जाता है, नया अफसाना हो जाता है, मिलने का बहाना हो जाता है, और क्या बताया जाए। आदमी मुसाफिर है, आता जाता है। सही है, बिल्कुल सही फंडा है। अब ये अलग बात है, मुसाफिर कौन बना के जा रहा है, कौन टिकट काट के जा रहा है, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग टिकट काटते हैं, कुछ लोगों का टिकट कटता है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। चलो ये लिख लिया होगा सबने, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। बढ़ा जाए आगे भैया। चलो आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कौन सा नाउन, मटीरियल नाउन। देखो मटीरियल नाउन क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज अ मटीरियल नाउन। जैसे मैं बोलूंगा टेबल, चेयर, ये सब कौन सा नाउन होगा बोलो, मटीरियल नाउन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होगा कॉमन नाउन। ये होगा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो मटीरियल नाउन होता क्या है, रॉ मटीरियल और मेटल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल या मेटल्स जो किसको बनाने के काम आते हैं, फिनिश प्रोडक्ट को, उन्हें कहते हैं कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। तो भाई टेबल तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तैयार प्रोडक्ट है। इसमें लगा क्या है बनाने के लिए, मटेरियल क्या लगा है, वुड। तो वुड होगा कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन सा नाउन होता है बोलो, कॉमन नाउन। फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन सा नाउन होता है, कॉमन। और मटेरियल नाउन कौन होता है, रॉ मटेरियल और मेटल्स। समझ में आ रही बात। जैसे शर्ट, तो ये शर्ट कौन सा नाउन होगा, टी शर्ट या शर्ट, कॉमन। लेकिन शर्ट किससे बनी, कॉटन से, सिल्क से। तो कॉटन और सिल्क कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। समझ में आ रही बात। जैसे मैं बोलूंगा रिंग, अंगूठी, तो अंगूठी कौन सा नाउन। लेकिन अंगूठी बनी गोल्ड या सिल्वर से, तो मटेरियल नाउन क्या होगा, गोल्ड या सिल्वर, कोई डाउट इसमें। इंक, मार्कर, मार्कर या पेन कौन सा नाउन होगा। लेकिन मार्कर बना है प्लास्टिक, मतलब इंक, पेन बना है प्लास्टिक से, इंक से, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो किसको मटेरियल नाउन कहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट को, कि रॉ मटेरियल या मेटेरियल, रॉ मटेरियल और मेटेरियल। समझ में आई बात, बोलो यस और नो। तो यहां पर तुम्हें याद, आप लोग को क्या याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, इंक, आयरन, प्लास्टिक, वुड, ये सब कौन से नाउन होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इंक, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, सिल्क, ये सब मटेरियल होंगे। तो इसको लिख लो मटेरियल नाउन को। फिर मैं तुम्हें समझाता हूं लास्ट टाइप ऑफ नाउन, जो कि है तुम्हारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। इसका दीजिए इधर।
डेफिनेशन लिख लिया? जैसे ही लिख लेना बता देता। लिख लिया? बढ़ा जाए आगे? चलो बढ़ते आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? इनटेंजिबल थिंग्स को। कौन सी थिंग्स को? इनटेंजिबल, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब वैसे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें जो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इंग्लिश में ये 5 चीजें हैं जो जनरली तुम्हें किसको देखने में कैसे देखने को मिलती है? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जनरली ये 5 चीजें हैं जो हमें कैसे देखने को मिलेंगी? एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर देखने को मिलेंगी। समझ में आ रही बात? अब ये क्या होती है, देखते हैं, समझते हैं। पहला है फीलिंग्स और इमोशन। जितने भी भाव या भावनाएं होती है हमारी, ये सब किस में जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे हम बोलेंगे हैप्पीनेस, खुशी। आपका खुशी छू सकते, देख सकते नहीं, खुशी को क्या कर सकते? महसूस कर सकते। अब खुशी, वो खुशी की बात कर रहा हूं मैं, है ना? खुशी के मिल जाने पे जो खुशी होती है ना, तो हैप्पीनेस हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सैडनेस, दुख। होप, आशा। आशा मतलब जो भाई होप, फीलिंग वाली। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, होप, डिलाइट, जॉय, प्लेजर, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा? बोलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। प्लेजर, काइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके बाद एक्ट और क्वालिटी, जो भी हमारे गुण होते हैं या जो भी हमारा एक्ट होती है, एक्ट मतलब कार्य का नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बेगर होता है, तो बेगर का कार्य क्या होता है? भीख मांगना। तो बेगरी यानी भीख मांगने का कार्य बेगरी, कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही बात? स्लेव, गुलाम, गुलाम का काम क्या है? गुलामी करने का, तो स्लेवरी कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। ब्रेवरी, ब्रेवरी का कार्य है, बहादुरी का कार्य है, एब्स्ट्रैक्ट। क्वालिटी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, क्रुएलिटी, ईमानदारी, बेईमानी, क्रुएलिटी, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा? बोलो। एब्स्ट्रैक्ट। कोई डाउट इसमें देन? अच्छा, कोई भी कंडीशन है या स्टेट है, कंडीशन या स्टेट है मतलब कोई भी अवस्था या दशा है, उसको हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कहेंगे पागलपन की स्थिति है, पागलपन की कंडीशन है, तो मैडनेस कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। हम कहेंगे बचपने की अवस्था है, बचपने का स्टेट है, चाइल्डहुड, कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। किशोर अवस्था है, एडल्टहुड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोसाइटी में भाईचारे की कंडीशन है, ब्रदरहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई डाउट इसमें? अभी लिखना नहीं, समझना, लिखने का पूरा टाइम दूंगा मैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? प्रोसेस। इंग्लिश में 2 चीजें होती है, एक होती है क्रिया और दूसरी होती है प्रक्रिया। क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, जैसे हंसना, बोलना, गाना, रोना, खेलना। लेकिन अगर यही चीज एक प्रोसेस का रूप ले ले, तो उसको हम कौन सा नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सब सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब चुनना, चयन करना। तो चयन करना, चुनना, ये हो गया एक्शन। लेकिन बोलेंगे चयन करने की प्रक्रिया, सिलेक्शन, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सेलेक्ट वर्ब हो गया, लेकिन सिलेक्शन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही बात? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, तो ये वर्ब हो गया। बदलने की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जितनी भी प्रक्रिया होती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें देन? तो सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, डिमोनेटाइजेशन। डेवलप मतलब विकास करना, लेकिन विकास करने की प्रक्रिया डेवलपमेंट।
कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? अब हम लोग आते हैं लास्ट उस पे, सब्जेक्ट, विषय, आर्ट, कला, फील्ड, क्षेत्र, साइंस, विज्ञान। तो जितने भी कला है, क्षेत्र है, विज्ञान है, विषय, सब किस में जाएगा बोलो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जैसे मान लो हम लिखेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, विषय है, तो कौन सा नाउन होगा बोलो? एब्स्ट्रैक्ट। पॉटरी, कुम्हारी की कला, पॉट बनाने की कला, कौन सा नाउन होगा बोलो? एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी फील्ड है, जैसे मान लो पॉलिटिक्स, कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। फिजिक्स एक साइंस है, कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो कोई भी विषय, कला, क्षेत्र या विज्ञान किस में जाता है बोलो? एब्स्ट्रैक्ट। अगर सर इतना सब याद करना पड़ेगा, ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। इतना सब याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बचपन में एक चीज तुमने पढ़ी थी, प्रीफिक्स और सफिक्स, याद है सबको? प्रीफिक्स कहाँ अटैच करते थे? शब्द के पहले। और सफिक्स कहाँ अटैच करते? शब्द के। जैसे प्रीफिक्स होते थे तुम्हारे लीड, मिसलीड, काइंड, अनकाइंड, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो ये आई एम, अन, नॉ, NON, ये सब क्या होते थे? प्रीफिक्स। वैसे ही होते थे सफिक्स, जैसे ICS, MENT, ON, जो वर्ड के बाद में अटैच होते थे। जैसे टीच से टीचर हो जाता था, तो टीच वर्ब हो गया, टीचर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, तो ये सफिक्स हो गया। टीचर, बेक, बेकर, रीड, रीडर, है ना। तो ये तो सफिक्स हमने देखे जो नाउन, कॉमन नाउन बनाने काम आते, ER या OR वाले। जैसे टीचर, टीच से टीचर, उसके बाद हमारा हो गया बेक से बेकर, रीड से रीडर, ये तो हमारा कॉमन नाउन। लेकिन ये वाले तो कॉमन है, ये तो आसानी से पहचान लोगे। दिक्कत एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले में जाता है। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए कुछ सफिक्स तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे नेस। जो वर्ड जनरली किससे एंड होंगे? नेस से एंड होंगे। किससे एंड होंगे बोलो? नेस से। जैसे मैड से मैडनेस, सैड से, काइंड से, तो कौन सा नाउन होगा बोलो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी नाउन TY या RY से एंड होंगे, किससे एंड होंगे? TY, RY, HOOD, हुड, या CE, या MENT, या ON, या ICS, या C, इनसे एंड होने वाले वर्ड कौन से नाउन होंगे जनरली? बताओ। एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ऑनेस्ट से, क्रूएल से, डिसऑनेस्ट से, बेगर से बेगरी, स्लेव से ब्रेव से ब्रेवरी, हुड चाइल्ड से चाइल्डहुड, एडल्ट से ब्रदर से ब्रदरहुड। सी से, आपको सर सी से कैसे बनता है? जैसे तुमने सुना होगा साइलेंट से साइलेंस, एबेंडेंट से एबेंडेंस, वायलेंट से वायलेंस। तो ये कौन सा नाउन बन गया बोलो? कोई दिक्कत इसमें? MENT से, जैसे डेवलप से, एंटाइटल से एंटाइटलमेंट, कौन सा नाउन बन गया बोलो? ON या ATION या ION, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सेलेक्ट से, ट्रांसफॉर्म से, डिप्लीट से, इंप्लीमेंट से। समझ में आ गई बात? या ICS, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कौन सा नाउन हो जाएगा? कोई दिक्कत बोलो? यस और नो? अब लिख लो इसको, मन कर रहा है तो लिख लो, मन कर रहा है तो फोटो ले लो, जो ठीक लगे। अच्छा नीचे नहीं जाएगा, चलो स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है, लिख लो। दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इतना एडवेंचर नहीं चाहिए सर लाइफ में। अच्छा उस चीज पे बात हो रही थी, आने जाने वाले टॉपिक पे। मैंने भी जबान, मुंह में जबान रखे हूं, काश पूछो कि मामला क्या। मर्सिनरी बाबू, टूटे हुए आशिक ना बनो, टूटा हुआ आशिक का कोई वैल्यू नहीं होता। टूटा हुआ आशिक बस दर्द बयां कर सकता है। ये कहो इन्वेस्टमेंट किए थे रिटर्न नहीं आई, इस लॉजिक पे काम करो।
हमेशा जब भी लाइफ में कट जाए टिकट, तो याद रखो बस एक ही चीज कि इन्वेस्टमेंट किए थे, रिटर्न आना बंद हो गया, तो कभी गम नहीं होगा, अदरवाइज गम ही गम होगा और तुम्हारा निकल जाएगा दम। लग रहा है भाई मर्सिनरी भाई हमारी बात का बुरा मान के चले गए। अच्छी बात है, बुरा मानना चाहिए। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, इस लवेरिया का कोई इलाज नहीं होता, जो इसके चक्कर में घायल हुआ है वो बेचारा घायल होके बस। अभी इंग्लिश पढ़ लो, बाद में सब उम्मीदें आ जाएंगी, सिलेक्शन ले लो है ना, फिर उम्मीदें भी आएंगी, आशा भी आएगी, प्रेरणा भी आएगी। जीवन में एक आशा आ जाएगी, प्रेरणा आपकी जाग जाएगी, वंदना आप करने लगोगे पढ़ाई की। चलो इसको लिख लो, करें स्क्रॉल ऊपर? नहीं, कहां तक पहुंचे? प्रोसेस हल्का फिर ऊपर कर दिया जाए, फीलिंग्स इमोशंस को ऊपर बढ़ा दिया जाए। साफ थप्पड़ से डर नहीं लगता, आपकी हैंडराइटिंग से डर लगता है। ये लिखा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। क्या करे, भगवान ने इतनी कमाल की हैंडराइटिंग दी है, गजब। कुछ ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है। डन भैया, बढ़ा जाए आगे। लिख लो, बाकी बच्चे भी लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग समझेंगे एरर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब जो टाइप ऑफ नाउन पढ़ा उसके ऊपर एरर्स कैसे आते, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको समझेंगे, ठीक है। 3 रूल पहले समझा देंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करा देंगे, और उसी के साथ टाइप्स ऑफ नाउन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग कैटेगरीज ऑफ नाउन्स और केसेस ऑफ नाउन्स, एक और पार्ट होता है, 2 पार्ट और होते हैं नाउन के, तो टोटल 3 पार्ट होते हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया सबने? अब देखो हेडिंग क्या डलेगी, एरर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब यहां पर जो पहला एरर आता है बहुत सिंपल आता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ कभी भी क्या नहीं जोड़ोगे, एस या ईएस, याद रखना। मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या नहीं जोड़ोगे भैया, एस या ईएस। अगर जहां एस सी एस लगा दिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा द टेबल इज मेड ऑफ वुड्स, लिखा मैंने, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? द टेबल इज मेड ऑफ वुड्स, द टेबल इज मेड ऑफ वुड्स की वुड, वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, एस का यूज नहीं हो। कोई डाउट इसमें? फिर मैंने लिखा एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, बताओ भैया क्या ये सही है कि गलत? एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, एंगर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, एंगर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, बिकॉज एंगर कौन सा नाउन है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं जोड़ना चाहिए हमें, ऐसा ही है। कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा इंडिया हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है?
ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्या गलती हो जाएगी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में से क्या हटा देंगे, एस, बिकॉज डेवलपमेंट कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं जोड़ते, एस या एस। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर लिख लेना। जैसे हमने बोला द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स, तो बताओ द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर्स, क्या सही है, गोल्ड एंड सिल्वर्स की गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में क्या नहीं जोड़ेंगे, एस। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस की ग्लास, ग्लास। तो ग्लास यहां पर कौन सा काम करेगा, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में क्या नहीं जोड़ते हम लोग, एस या यस। लेकिन कहो सर पानी पीने वाले के लिए ग्लासेस बोलते हैं, हाँ पानी पीने वाला ग्लासेस वो फिनिश प्रोडक्ट, तो ग्लास या ग्लासेस बोलेंगे। एक ग्लास, दो ग्लास पानी, दो ग्लासेस, टू ग्लासेस। लेकिन जो विंडो में लगा है वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट की मटेरियल, मटेरियल। तो ग्लास मटेरियल नाउन है, तो क्या नहीं जोड़ोगे, बोलो एस या। समझ में आई बात, अब लिख लो इसको। फिर सेकंड रूल बताओ। आपकी बताई ही डोज होती है सर। आपकी बताई ही डोज होती है सर, मतलब कहना क्या चाहते हो? आपकी बातें, आपकी बातें नहीं, आपकी बताए ही डोज होती है। ऑथर कहना क्या चाहता है, व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से बाय आपकी बताए ही डोज होती है। हाँ, आपकी बातें रोज होती हैं, तो ये बातें तो बताए हो गया है, रोज तो डोज हो गया है। तो एरर ही एरर हो जाएगा इससे तो। चलो कोई नहीं, अभी समझा जाएगा। लिख लिया भैया ये वाला मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट वाला, बढ़ा जाए आगे, कंप्लीटेड मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको दिखाता है, लोगों को, चीजों को, कि समूह को, ग्रुप को, समूह को, ग्रुप को दिखाता है। और कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप या यूनिट को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक। एक यानी सिंगुलर मानते हैं। तो जब कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं एज अ ग्रुप और यूनिट, तो वर्ब भी फिर कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे अवर टीम आर स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग, हमारी टीम मजबूत है, वर्ब सिंगुलर। जैसे ज्यूरी ने डिसीजन ले लिया है, तो द ज्यूरी हैव टेकन की हैज टेकन, हैज टेकन। लेकिन अभी लिखना नहीं, रुक जाना। हैज टेकन, हिज डिसीजन, हर डिसीजन, देयर डिसीजन, की इट्स डिसीजन। ज्यूरी मेल है कोई, नहीं। ज्यूरी कोई फीमेल है क्या, नहीं। तो देयर होगा कि इट्स होगा, क्या होगा, इट्स, ITS। अब कहोगे सर देयर क्यों नहीं होगा, ज्यूरी कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर। तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, बोलो सिंगुलर। देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव वगैरह हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो, इट्स आएगा। क्या आएगा, बोलो इट्स। अब कहोगे हिज या हर नहीं आ सकता, नहीं, न्यूटर जेंडर आता है। कौन सा जेंडर आता है, न्यूटर। यानी कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर होगा, और या तो इट या इट्स का यूज होगा। किसका यूज होगा, इट या इट्स का।
समझ में आ रही है? हिज हर देयर वगैरह का यूज नहीं होगा, ही शीट का यूज, ही शी या दे का यूज नहीं होगा, हमेशा इट्स या इट का यूज होगा, इट्स अधिकार दिखाने के लिए। क्लियर है? पॉजिटिव में। समझ में आ रही बात? और क्वेश्चन से समझते हैं, अभी लिखना नहीं। जैसे द असेंबली हैव इलेक्टेड या हैज इलेक्टेड डैश स्पीकर, बताओ क्या होगा? पहले तो हैज इलेक्टेड की हैव इलेक्टेड? हैज इलेक्टेड। डैश स्पीकर, हिज स्पीकर, हर स्पीकर, देयर स्पीकर की इट्स स्पीकर? इट्स। और इट्स भी कौन सा? ITS वाला। IT एपोस्ट्रोफी एस मत करना, ये एपोस्ट्रोफी एस करोगे तो इट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन और देखो फिर लिख लेना। द आर्मी हैव की हैज, द आर्मी हैज हिज मार्च पास्ट, हर मार्च पास्ट, देयर मार्च पास्ट कि इट्स मार्च पास्ट? इट्स मार्च पास्ट। तो हैज हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। अब लिख लो, ना समझ में आया तो पूछो। तू आजा मेरे क्लोज, लिख लिया ये वाला मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट वाला तो लिख ही लिया होगा। लाओ घिसका दे जाओ थोड़ा। अरे मजाक कर रहे बाबे, पगली मजाक भी नहीं समझती पगले तो यार, दिल पे ले लिए। भैया ऑनलाइन वाले बाबू, समझ में आ रही है बात? लिख लिया सबने इसको? देन बढ़ा जाए आगे। चलो पेन रख दो, आप फिर समझो अगर लिख चुके हो तो। कंप्लीट कर लिया ना वो वाला? अब देखो बचपन में हम क्या बोलते थे? क्लास हैज योर सीट्स की क्लास हैव योर सीट्स? हैव योर सीट। अब भाई क्लास तो लेकिन एक है, कलेक्टिव नाउन है, तो हैव कैसे आ जाएगा? क्योंकि बोल तो क्लास रहे हैं लेकिन इंडिकेट किसको कर रहे हैं? कौन लेगा अपनी सीट्स? क्लास की, क्लास के स्टूडेंट्स। अब यानी ये है एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? कि कलेक्टिव नाउन में जब हम यूनिट को ना दिखाते हुए उसमें मौजूद लोगों को दिखाएंगे, इंडिविजुअल्स को दिखाएंगे, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। और फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? प्लूरल। प्लूरल मतलब देयर का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ इमरजेंसी की वर डिवाइडेड, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड। पार्लियामेंट में कौन डिवाइडेड होगा? पार्लियामेंट के
मेंबर्स, है ना, पार्लियामेंट के मेंबर्स बटे हुए थे इमरजेंसी के मसले पर। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, लेकिन सर एग्जाम में मैं कैसे पहचानूंगा कि ग्रुप या यूनिट की बात कर रहे हैं कि लोगों की बात कर रहे हैं? आ रहा है डाउट, बोलो यस और नो। तो देखो यहां कुछ की वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। कौन से वर्ड्स देखने को मिलेंगे? कुछ की वर्ड्स जो एक सेपरेशन का सेंस देंगे। किसका सेंस देंगे बोलो? सेपरेशन। सेपरेशन समझ रहे, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल का सेंस देंगे, डिवीजन का सेंस देंगे। और जब भी एक कीवर्ड्स नजर आएंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अभी लिखना बिल्कुल नहीं। जब भी डिवाइडेड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बोलो? डिवाइडेड या डिफरेंट या सीड्स या आइडियाज या व्यूज या ओपिनियंस, तो समझ जाना कि कलेक्टिव नाउन की एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं कि लोगों के सेंस में बात कर रहे हैं। जब ये सारे वर्ड गिवन होंगे तो कलेक्टिव नाउन की एज अ ग्रुप बात कर रहे हो कि लोगों के सेंस में। और लोगों के सेंस में तो वर्ब कैसा होगा और पॉसेसिव भी कैसा होगा? समझ में आई बात? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो, जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड की वर डिवाइडेड? वर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियंस, इन इट्स ओपिनियंस, इन देयर ओपिनियंस, इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी में किसके ओपिनियंस होंगे? ज्यूरी की, ज्यूरी के मेंबर्स के, मेंबर्स। लेकिन इस मेंबर्स को लिखा जाएगा नहीं। जैसे क्लास में क्या नहीं लिखते थे? स्टूडेंट्स। वैसे यहां ज्यूरी में मेंबर्स नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। तो इन वर्ड्स को जब भी देखोगे तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप के तौर पे नहीं, कैसे? इंडिविजुअल्स के तौर पे। फिर वर्ब भी प्लूरल, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा? प्लूरल। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। अब लिख लो। मुझे किसी भूत या भूतनी के हंसने की आवाज आई। गुमनाम है कोई। लिख। बस इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के बाद फिर क्या? छुट्टी। जैसे ही पहली दो लाइनें लिख लेना, बता देना फर्स्ट पॉइंट तक, ठीक है? लिख लिया पहले तक? चलो फिर ऊपर बढ़ा दिया जाए इसको। जाओ ये जाओ और जाओ फिर। छुट्टी के बाद प्रैक्टिस नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस के बाद छुट्टी इसीलिए। छुट्टी के बाद सब भाग जाते हैं, कोई प्रैक्टिस थोड़ी नहीं करता। जैसे कैदियों को आजाद किया जाता है। बचपन में होता था, क्लास छुट्टी होती थी, इंसान तुम लोग दौड़ के भागते थे, अरे भैया आप छुट्टी हो जाओ घर जाए। चलो लिख लिया सबने? डन। तो अब करते हैं हम लोग क्या? प्रैक्टिस फिर, है ना?
एरर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नाउन, जो हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे उस पे बेस्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, एरर्स। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ, टाइमर के साथ, 3 क्वेश्चन 1.5 मिनट। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग को कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 1.5 मिनट के अंदर। एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, अ एक मिनट कहां मिल गया, अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड, एक चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक चेंज करेंगे, चलो इसमें बोनस नंबर मिल जाएगा तुम लोग को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ तो इसमें पार्ट मत बताओ, इसमें तुम एरर बता दो। ये पार्ट इसमें थोड़ा सा डिवीजन में गड़बड़ी हो गया है, तो अब इसमें एरर बता दो। एरर क्या होगा, अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स, इसमें एरर होगा क्या, या हैविंग मार्च टायरलेसली इसमें एरर होगा, या हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट इसमें एरर होगा। किसमें एरर होगा, हैज जस्ट मूव्ड इनटू इट्स कैंटोनमेंट। कोई वही दोबारा से रीसेट हो जाओ। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हैज और इट्स हो जाएगा। क्यों हैज और इट्स हो जाएगा, क्योंकि यहां बात किसकी कर रहे हैं, कंपनी की। कंपनी कैसा नाउन है बोलो, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो कंपनी के लिए हैव आएगा कि हैज आएगा, देयर आएगा कि इट्स आएगा, इट्स। समझ में आई बात, तो क्लियर हो गई ये चीज। जैसे द ज्यूरी हैव टेकन देयर डिसीजन, कि द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैज टेकन इट्स डिसीजन। कोई दिक्कत। अब सेकंड वाला जल्दी से हो जाएगा। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create any nuisance. क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कौन है, आ सीरीज। आ सीरीज मतलब एक सीरीज हो गया, कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव नाउन के सेंस में वर्क करेगा। तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। तो आ सीरीज सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी बोलो, सिंगुलर। तो वर्ब की वॉज। अब नेक्स्ट वाला मैं रीड नहीं करूंगा, डायरेक्ट तुम लोग आंसर बताओ क्या हो जाएगा, हैज बीन। क्यों हैज बीन, अबॉडी, अबॉडी मतलब अ ग्रुप, और ग्रुप को दिखा रहे हैं कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब कैसा, प्लूरल की सिंगुलर। तो चलो वेरी गुड, हम लोग ने इसको 5 सेकेंड रहते रहते कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। अब देखो स्टार्ट करते। At the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. बताओ क्या होगा, वर रिकॉर्डेड की वॉज रिकॉर्डेड, वॉज। क्यों वॉज हो जाएगा, क्यों, ज्यूरी कैसे, आंसर होगा नो एरर। बोलो हो गया ना, मोए मोए, आंसर होगा नो एरर। अब कहोगे सर कैसे, इंडिविजुअल वर्डिक्ट है ना, तो इंडिविजुअल वर्डिक्ट से क्या पता चल रहा है, ग्रुप के रूप में बात करें कि इंडिविजुअल्स के रूप में, इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स दिया है ना, प्लूरल दिया है। तो यहां पर ज्यूरी को बुलाया गया, ज्यूरी के मेंबर्स को बुलाया गया, ज्यूरी के मेंबर्स को। अब वो सर हमें कैसे समझ में आ रहा है, किसके जरिए, इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स के जरिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ज्यूरी में जब हम ओपिनियंस, सीट्स, व्यूज, आइडियाज, डिवाइडेड, डिफरेंट की बात करेंगे तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, और पॉजेसिव भी कैसा होगा, प्लूरल। तो वर और देयर दोनों क्या है, सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, नो एरर। समझ में आया बोलो यस और नो, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था तो इसलिए कोई बात नहीं, इसमें टाइम ज्यादा लगा हम लोग को। अब फिफ्थ वाला देखो,
फिफ्थ वाला रीड करो और बताओ एरर क्या होगा इसमें। अब हम लोगों को फिफ्थ और सिक्स इनको सॉल्व करना है 2-1.5 मिनट के अंदर। मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा, तुम लोग को करना है। अब ये बताओ कौन होता है नाउन डिप्लीट की डिप्लीशन। डिप्लीशन जैसे ये आर दे रखा है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब होता है कि नाउन होता है? नाउन। सब्जेक्ट याद रखना हमेशा कौन होता है, नाउन। और कौन नाउन है, डिप्लीट की डिप्लीशन पढ़ा था ना, डिप्लीट वर्ब है और डिप्लीशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां हमें जरूरत है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्च बेल लग रही है, हाँ बिल्कुल चर्च वाली है। ये एक वो होती है कि हाँ घंटा बज गया अब दिमाग का। सिक्स। किस पे तुक्का मारोगे, जल्दी बताओ, बच्चे 25 सेकेंड। आंसर होगा सेकेंड पार्ट, द नेसेस। मेरे को मार्क्स जाता है नेसेसिटी की नेसेसरी, नेसेसिटी। अब क्यों नेसेसिटी हो जाएगा समझते हैं इसको जरा। तो रुक जाओ भैया, आवाज कर दोगे नहीं तो तुम बीच में समझाते वक्त। तो हमने सॉल्व कर दिखाया हम लोगों ने मिल के, खैर। अब देखो यहां पर डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस तो सही है, जो हमारे अनुभव रहे, बर्बादी वाले अनुभव रहे कई युद्ध के, वो हमें सिखाते हैं, वो कुछ देशों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, पीस परस्यू करने की अनिवार्य को सिखाते हैं, कि पीस परस्यू करने की अनिवार्यता को सिखाते हैं। अनिवार्यता, नेसेसरी एक एडजेक्टिव है और नेसेसिटी नाउन है। द के बाद यहां पर क्या जाएगा, एडजेक्टिव की नाउन। नाउन अगर एडजेक्टिव होता तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो यहां पर कोई रिक्वायरमेंट, कोई कंडीशन, कोई नाउन तो दिया नहीं है, तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। द के बाद किसकी जरूरत है, नाउन की। और कौन नाउन है, नेसेसरी की नेसेसिटी, नेसेसिटी। समझ में आई बात, बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेना, इज्जत बचा लेना भैया। पहला, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। बताओ क्या होगा यार, इसको तो देखते से बताओ। डेवलपमेंट्स ने क्या होगा, डेवलपमेंट। क्यों डेवलपमेंट हो जाएगा, ये डेवलपमेंट कौन सा नाउन है बोलो, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं आता, समझ में आई बात, बोलो यस और नो। पढ़ा था ना, एंगर का एंगर्स नहीं, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट्स नहीं। सेकंड, रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव सारिका गुड एडवाइसेस। एडवाइस, जैसे मैं तुम्हें पेन दूंगा तो ये विजिबल है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा तो क्या ये विजिबल है, नहीं तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं जोड़ते, कोई डाउट इसमें देन। अब बताओ 12th क्वेश्चन। मात्र 38 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास, पढ़ो और बताओ जल्दी से आंसर। किस पार्ट में तुक्का लगाओगे, कितने लोगों का कहना है आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। कितने लोगों का कहना है आंसर फर्स्ट पार्ट, अच्छा। कितने लोगों का कहना है आंसर होगा सेकंड पार्ट, किसी का नहीं। कितने लोगों का कहना है थर्ड पार्ट, कितने लोगों का कहना है आंसर होगा फोर्थ, कितने लोगों का कहना है नो एरर। तुम सारे के सारे सीएनडी में बैठे हो, बताओ। तुम लोग ने फिर इज्जत नहीं बचाई, अब मेरे को ही बताना पड़ेगा इसका आंसर। तो चलो देखो, इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। विटी की जगह हो जाएगा विट। विटी की जगह क्या हो जाएगा बोलो, विट। और क्यों विट हो जाएगा, जैसे हिज है, हिज के बाद क्या आता है, नाउन आता है। जैसे हिज कार, हिज बाइक, हिज एंग्री की हिज एंगर, हिज एंगर, तो हिज के बाद नाउन आएगा। और कौन नाउन होता है, विटी की विट, विट। जैसे सेंटेंस के मीनिंग से भी समझ सकते थे। कॉमेडियन ने एंथ्रॉल किया, एंथ्रॉल मतलब सबको एक्साइट कर दिया, मजा दिला दिया सबको, अपने मजाक से कि अपने मजाकिया से,
अपने मजाक से, मजाक मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो ह्यूमरस से सिखा दिया, मजा से दिला दिया कि ह्यूमर से, ह्यूमर से। और किसको ह्यूमर कहेंगे, विटी को कि विट को? विट को। विटी मतलब होता है ह्यूमरस, समझ में? विटी होता तो कोई नाउन को क्या करना होता, मॉडिफाई। विटी पर्सन, विटी गर्ल, विटी स्टूडेंट, विटी बॉय, इस तरीके से होता। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत इसमें? देन बढ़ा जाए आगे। चलो आखिरी 3 क्वेश्चन। टाइमर की विदाउट टाइमर? विदाउट टाइमर मतलब अपने कॉन्फिडेंस खत्म तुम लोग का। चलो देखो, अच्छा विदाउट टाइमर। अ रेजिमेंट ऑफ आर्मी हैव बीन इनवाइटेड टू लंच। हैज बीन, क्यों हैज बीन हो जाएगा? रेजिमेंट है ना, रेजिमेंट मतलब क्या हो गया भैया हमारा, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे, सिंगुलर। दैट टेबल इज बिल्ड ऑफ वुड्स, वुड, क्यों वुड हो जाएगा? तो वुड मटीरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में क्या नहीं आता, SAIS। अब इसमें बताओ भैया, द सेट ऑफ एनेक्टमेंट्स पास्ड बाय द असेंबली ए पार्ट हैव बीन सेंट ऑन द काउंसिल्स बी पार्ट फॉर कंसिडरेशन बाय इट्स मेंबर्स बिफोर सी पार्ट बीइंग नोटिफाइड इन द गैजेट डी पार्ट। ई पार्ट में एरर, किस में एरर होगा, हैज। क्यों हैज हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेट। सेट हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी इसके लिए वर्ब कैसा, सिंगुलर, और इसलिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। फिर अब क्या होगा, थैंक यू। लेकिन रुक जाओ अभी, है ना। तो जिनको भी मजा आया क्लास में, जब तक तुम लोग लिख दो मजा, मैं क्लास करवा देता हूं बंद, मतलब यूट्यूब बंद। रुक जाओ, बैठे रहना, रिवीजन करो जब तक। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, रिवीजन मेक्स द मैन मोर परफेक्ट। रिवाइज, है ना। आई एम कमिंग इन अ मिनट।